चलिए अब देखते हैं अपन। ये जो है सर्किट एलिमेंट, ये क्या है? आर रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। यदि मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज लगाता हूं V, ठीक, वोल्टेज V लगाए तो इसमें क्या होगा? करंट फ्लो आए। ये थोड़ा सा रूल्स याद रखना आप लोग। मैं फेजर से रिप्रेजेंट करता हूँ, फेजर डायग्राम से। मान लीजिए रिफरेंस अक्ष पर मैंने ये लिया V, ठीक, दिस इज द फेजर ऑफ वोल्टेज, और इसी के सेम फेज में रहेगी आपकी करंट I। मतलब एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना है? जीरो। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है ना, और मैग्नीट्यूड अलग है, एक का मैग्नीट्यूड ये बताया, एक का ये बताया, एक दूसरे के ऊपर है। तो ये इसके बीच एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? ये पहला एलिमेंट अपन ने बताया। दूसरा एलिमेंट जो है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है? सिंपली एक कॉइल होती है वायर का, जैसे चोक का था ना आपका ट्यूबलाइट के अंदर, उसके अंदर वाइंडिंग होती, तो वो उसके कारण इंडक्टेंस आता है। इसका डेरिवेशन अपन कभी क्लास में करेंगे। तो इंडक्टेंस के कारण क्या है? जैसे मान लीजिए इसके अक्रॉस यदि मैंने वोल्टेज अप्लाई किया और इसमें से करंट आई फ्लो, ठीक है, इसका इंडक्टेंस है। तो मैंने वोल्टेज का फेजर बनाया, फेजर डायग्राम में वोल्टेज V, और करंट जो है 90 डिग्री लेग होती है। लेग मतलब पीछे। ये इंडक्टर का बिहेवियर है। यदि मैं वेवफॉर्म में देखना चाहूं, वेवफॉर्म में अगर मैं देखना चाहूं तो ये मान लीजिए ये आपने बनाई किसकी वेवफॉर्म? वोल्टेज की, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये 90 डिग्री पीछे है। इसका मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री पीछे का मतलब जब ये मैक्सिमम है तो मिनिमम, तो ये 0 होगा। मतलब पीछे चल रही है, देखें आप। तो कहां से बनाएंगे आप इसकी वेवफॉर्म? ये नहीं, यहां से अगर अपन रेफरेंस स्टार्ट पॉइंट यहां से माने, स्टार्ट पॉइंट यहां से माने 0 से, तो वोल्टेज आपको दिखेगा पहले क्योंकि वो आगे है, और करंट दिखेगा 90 डिग्री बाद। तो अपन ये मान लीजिए दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ करंट। समझ में आया आपको? दिस इज द करंट। ये क्या है? 90 डिग्री पीछे, मतलब ये यहां पर 0 है, तो -90 पे ये 0 है। समझ रहे हो मेरी बात का? ठीक, तो इस तरह से ये चलेगी आपकी 90 डिग्री पीछे। तो इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फेज है ये, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितने का आया यहाँ पे? 90 डिग्री का। तो फेज डिफरेंस या फेज एंगल, या फेज एंगल, फेज एंगल, फेज एंगल कितना है इसमें? 90 लेगिंग। लेगिंग मतलब पीछे। ये इट इज ड्यू टू इंडक्टेंस। इसी को मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि वोल्टेज 90 डिग्री करंट से आगे लीडिंग है ना, ऑब्जेक्टिव में घुमा देते हो। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ? अब अगला एलिमेंट है आपका, ये इसकी वेवफॉर्म कैसी होगी? इसकी वेवफॉर्म मान लीजिए ये दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज, ठीक है, और सेम फेज में करंट और वोल्टेज दोनों कैसे? सेम फेज में, मतलब कि जब वोल्टेज 0 है तो करंट भी 0 है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम, जब वोल्टेज नेगेटिव तो करंट भी नेगेटिव, मतलब सेम फेज में। समझ में आ रही है? मैग्नीट्यूड जो है उसका
तो कैसे जीरो पे, तो अपन करंट की कैसी बना दे, आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे V मैक्सिमम है और यहाँ पे I मैक्सिमम है, यहाँ V जीरो है, करंट I जीरो है, ये एंगल यहाँ 90 है, ये 180 है, ये 270 और ये यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ करंट क्या माइनस I मैक्सिमम और ये यहाँ पे देखेंगे तो माइनस, मतलब करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में। यहाँ पे क्या था, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का, तो इट इज ड्यू टू द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर हुआ आप लोगों को, इट इज ड्यू टू द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। इसका डेरिवेशन अपन करेंगे, अभी फेजर से इसको समझते हैं अपन। अब कैपेसिटेंस की बात करते हैं, ये कैपेसिटेंस ही है, यहाँ मैंने वोल्टेज V अप्लाई करा, करंट I फ्लो हो रही है। अब फेजर बनाते हैं, तो फेजर बनाएंगे, ये V और करंट ड्यू टू कैपेसिटेंस क्या करेंगे 90 डिग्री, दिस इज करंट IC, दिस इज करंट IS, दिस इज करंट IR। इट इज ड्यू टू रेजिस्टेंस, इट इज ड्यू टू इंडक्टेंस, इट इज ड्यू टू कैपेसिटेंस। तो 90 डिग्री क्या कर रही है, आगे। अपन एंगल कहां से मेजर करते हैं, वो क्या बोलते हैं, चांदा बोलते हैं उसको, रखते हैं प्रोटेक्टर, ये जीरो दे, प्रोटेक्टर जीरो, फिर एंगल ऐसे मेजर करते हैं अपन, है ना। तो इधर ये पीछे है और इधर ये आगे। इट इज ड्यू टू कैपेसिटेंस। वेवफॉर्म कैसे बनेगी, ये वोल्टेज की वेवफॉर्म। अब क्या करना है, 90 डिग्री करंट को आगे करना है, ठीक है, 90 डिग्री करंट को आगे करना है। तो कैसे करेंगे, इसको यदि आप I लिख दो, इसको B लिख दो, हो गए, समझ में आया। ये यहाँ पे थोड़ा मैग्नीट्यूड का अपन ने वो बड़ा बना दिया। तो कौन सी आगे है, करंट। तो ये तो बताओ कौन सी वेवफॉर्म होगी, ये वेवफॉर्म किसकी होगी कैपेसिटर के हिसाब से, वोल्टेज करंट की आगे करंट पहले ये जीरो हो गया। सर आपने बोला ना इसको भी लिख दो, इसका आई लिख दो। आई क्या है, करंट करंट आई करंट है, आगे ही कि पीछे आगे है सर। है ना। तो मैं यदि इसको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ तो इसको मैं क्या मानूंगा, लोगामा आई करंट की। जब ये जीरो है तो ये माइनस में है, वोल्टेज पीछे है, देखो ना आप। और अब ये क्या हो गया, ये वो वेवफॉर्म किसकी होगी, वोल्टेज की। मतलब करंट पहले अपियर हुआ जीरो एक्सिस पे, जब ये करंट यहाँ चला गया, यहाँ आ गया, यहाँ चला गया, तब यहाँ पे वोल्टेज स्टार्ट हुआ। पहले उल्टा था, उधर वो वहाँ आ गया था तब ये जीरो था। इसको ऐसा, इसको चेंज कर दो ना बस। आपको आगे पीछे का समझ में आना चाहिए कि आगे कैसे पीछे कैसे। ठीक है, अब देखो ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि आपको नहीं क्लियर हो रहा हो, मैं चाहता कि मैं ये अक्षर बना लूं, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से ले लूं, क्योंकि तो कंटिन्यूएशन में चल रही, कहीं से भी एक लाइन खींची वहां से स्टार्ट है। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज आपका जीरो है, मगर इसी समय करंट की कुछ वैल्यू है, इसका मतलब करंट आगे है। आया समझ में रिदम। यहाँ देखो, यहाँ वोल्टेज की क्या वैल्यू है, जीरो, और करंट की कुछ वैल्यू है कि नहीं। 90। तो एट ए टाइम अपन किसी समय पर बात कर रहे हैं, किसी भी समय पे, यहाँ ले लिया अपन, ये उंगली रखी, तो यहाँ पे वोल्टेज आपका जीरो है मगर करंट है। तो पहले कौन है आपके पास,
फिर तुम जैसे ही थोड़े आगे बढ़े तो क्या हुआ, जैसे ही 0 से अपन आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको वोल्टेज भी दिखने लगा, तो मतलब वोल्टेज पीछे, करंट आगे। आया समझ में। तो ये फेजर थे और इनके ये व्यवधान के द्वारा अपन इसको समझ लीजिए। तो लेगिंग लीडिंग, तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूं मैं, यहाँ फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री का क्या लिखेंगे हम, करंट लीड है ना बाय 90 डिग्री विथ वोल्टेज। ये कैपेसिटेंस के केस में हो जाए। नीचे का नहीं आ रहा, ठीक है इतना। अब अपन देखते हैं बेटा कि लेक्चर अच्छे से करना, मैं इसका ये वीडियो ऐसा कैसा डाल के दूंगा।